डायरेक्ट एक्शन डे को 79 साल हो गए, लेकिन कुछ लोग अब भी विभाजन की खूनखराबे वाली सच्चाई को न्याय की लड़ाई कहकर धोने की कोशिश कर रहे हैं। द वायर में अहमद हुसैन का हाल का लेख भी यही करता है। उसमें बंगाल की हिंसा को सांप्रदायिक नरसंहार नहीं, बल्कि जमींदारी शोषण के खिलाफ किसानों का विद्रोह बताया गया है। उनके लेख के अनुसार पाकिस्तान की मांग कर्ज में दबे किसानों का संघर्ष था और इस्लाम शोषितों का स्वाभाविक उद्धारक। असलियत यह है कि यह इतिहास नहीं, बल्कि याददाश्त मिटने के लिए लिखा गया झूठ है। मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति को न्याय की लड़ाई बताकर हुसैन यह असलियत छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1946 के बंगाल नरसंहार इज्जत या बराबरी के लिए नहीं थे, बल्कि हिंदुओं को डराने, मारने और गुलाम बनाने के लिए सुनियोजित हिंसा थी। सामाजिक न्याय शब्द का डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली नरसंहार के साथ इस्तेमाल करना केवल धोखा नहीं है, बल्कि उन हजारों हिंदू औरतों, मर्दों और बच्चों का अपमान है जिन्हें मारा गया, जिनका बलात्कार हुआ और जबरन धर्म बदलवाया गया। इतिहास को मीठे शब्दों से छिपाना असल में इतिहास से गद्दारी है। यह प्रत्युत्तर हुसैन की 3 प्रमुख दलीलों की परतें खोलता है। हिंसा का बचाव करने वाली व्याख्या, इस्लाम की खोखली बराबरी की छवि और मंडल के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग। 1946 की सच्चाई और उसके डरावने नतीजे तभी समझे जा सकते हैं जब इन झूठे मिथकों का सामना किया जाए। 1946 बंगाल नरसंहार की असलियत। अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पूरे भारत के मुसलमानों की ओर से बोलने का दावा करते हुए डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। इसका नतीजा आंदोलन नहीं, बल्कि नरसंहार निकला। 4 दिनों तक 16 से 19 अगस्त कलकत्ता मौत का शहर बन गया। मुस्लिम लीग के गुंडे और भीड़ पाकिस्तान के नारे लगाते हुए हिंदू मोहल्लों पर टूट पड़े। हुसैन शाहिद सुहरावर्दी की सरकार के अधीन पुलिस और प्रशासन पूरे कत्लेआम के दौरान मूक दर्शक बने रहे। चश्मदीद गवाहों ने लिखा कि गलियों में खून बह रहा था, आंगनों में परिवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और औरतों को घरों से घसीटकर खुलेआम बलात्कार किया गया या जबरन नकली शादियों में धकेला गया। सिर्फ 48 घंटों में 40,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। घर और दुकानें लूटी गईं, जलाकर राख कर दी गईं। अमेरिकी फोटो पत्रकार मार्गरेट बर्कवहाइट, जो उस समय कलकत्ता में मौजूद थीं, ने इस भयावहता को कैमरे में कैद किया। नालियों में बिखरी हड्डियां, लावारिस लाशों पर मंडराते गिद्ध। उनकी तस्वीरें टाइम और द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपीं और दुनिया का दिल दहला गईं। 2 महीने बाद वही आतंक पूर्वी बंगाल के नोआखली और टिपरा तक पहुंच गया। यहां उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि पूरी तरह हिंदू सफाई था। गांव-गांव हिंदू बस्तियां खाली करवाई गईं। शहादा पढ़ने को मजबूर किया गया, यानी इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का सबूत। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां चकनाचूर की गईं, पवित्र स्थल मलबे में बदल दिए गए। हिंदू समाज के नेताओं को पहचानकर सार्वजनिक रूप से मार डाला गया, उनके सिर गांव-गांव घुमाकर बाकी लोगों को डराने का काम किया गया। यह पूरी मुहिम आतंक और सफाई की थी। और आज हुसैन उसी को सामाजिक न्याय का नाम देकर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन इसे किस रूप में दिखाते हैं? हुसैन डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली की हिंसा को समझाने के लिए 2 बड़े दावे पेश करते हैं। सामाजिक न्याय का तर्क, उनके अनुसार पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की मांग मजहब और राष्ट्रवाद से प्रेरित नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक बराबरी की मांग थी। इसे वह किसानों की जमींदारी गुलामी, दलितों के शोषण, गरीबी और औपनिवेशिक नीतियों से जोड़ते हैं, जिनके कारण वे सदा के लिए कर्ज से दब गए थे और अपनी जमीनों से बेदखल हो गए थे। इस्लाम एक बराबरी का साधन, हुसैन इस्लाम को दलितों के लिए समानता देने वाला मजहब बताते हैं।
उनका कहना है कि धर्मांतरण और मुस्लिम लीग की राजनीति ने दलितों को वह सहारा और सुरक्षा दी जो हिंदू समाज ने उन्हें नहीं दी। वह जोगेंद्रनाथ मंडल का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि लीग के साथ उनका गठजोड़ प्रतिनिधित्व और सुरक्षा पाने का व्यावहारिक तरीका था। पाकिस्तान को वह धार्मिक परियोजना नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का औजार मानते हैं। यही दोनों आधार हैं जिन्हें यह प्रत्युत्तर पूरी तरह खारिज करता है। सामाजिक असमानता तर्क का खंडन। हुसैन के लेख का सबसे घिनौना पहलू यह है कि वह नरसंहार को सही ठहराने के लिए न्याय की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह कहना कि पाकिस्तान की मांग बराबरी की लड़ाई थी कि गरीब मुसलमान जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए, असल में योजनाबद्ध हत्याओं को नैतिक आड़ देना है। यह वैसा ही है जैसे रवांडा नरसंहार को भूमि सुधार कहना या क्रिस्टालनाख्ट को मजदूर विद्रोह कहना। सच्चाई यह है कि यह कोई अपने आप से पैदा हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि पूरी तरह संगठित हिंसा थी। जुलूसों में नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के थे, न्याय या सुधार के नहीं। लूट, आगजनी और कत्लेआम सब एक तयशुदा तरीके से हुए और कलकत्ता को तबाह कर दिया गया। हिंदुओं की हत्या जमीन या दौलत के लिए नहीं हुई, वे केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे हिंदू थे। ऐसा दुनिया में कौन सा न्याय है जो औरतों के सार्वजनिक रूप से बलात्कार को सही ठहराता है? कौन सा न्याय शास्त्र यह बताता है कि गरीब किसानों को उनकी झोपड़ियों में काट डाला जाए? और उन छोटे छोटे कपड़े दुकानदारों की दुकानें जलाने से किस सुधार की आशा कर रहे थे, जिनका अपराध केवल हिंदू होना था? इस तरह की हिंसा को वर्ग संघर्ष कहना घोर अनैतिकता है। कोई भी आंदोलन जो धर्म के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करे, धर्म की पहचान के आधार पर शिकार चुने और आतंक को हथियार बनाए, क्रांति नहीं बल्कि सुधार का मुखौटा ओढ़े सांप्रदायिक हिंसा होता है। और अगर मकसद सचमुच सामाजिक समानता पाना था तो वह पूरी तरह असफल रहा। हुकूमत फिर भी पुराने हाथों में ही रही, असमानताएं बनी रहीं और भेदभाव मिटा नहीं बल्कि और गहरा गया। हुसैन का लेख ईमानदारी से किया गया विश्लेषण नहीं है, बल्कि आज की राजनीति के लिए पैक किया गया प्रोपेगेंडा है। इस्लाम और सामाजिक बराबरी के तर्क का खंडन। हुसैन का दावा कि इस्लाम ने दलितों को हिंदू उत्पीड़न से निकलने का सम्मानजनक रास्ता दिया, दो पुराने झूठों पर खड़ा है जिन्हें इस्लामवादी प्रचारक सालों से दोहराते आ रहे हैं। पहला झूठ यह कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती और वह सबको भाईचारे में जोड़ता है। दूसरा झूठ यह कि यह शांति का धर्म है। दोनों दावे इतिहास की कसौटी पर टिक नहीं पाते। इस्लाम का इतिहास आक्रमण, जबरन धर्मांतरण, नरसंहार और धार्मिक ग्रंथों में हिंसा को वैध ठहराने जैसी घिनौनी धारणाओं से भरा हुआ है, और यह सिलसिला शुरुआती खिलाफत से लेकर आज के जिहादी आतंक तक चला आ रहा है। और सबसे बड़ा सबूत तो दक्षिण एशिया की ज़मीनी हकीकत है, जहां मुस्लिम समाज अब भी गहरी जातिगत खाई से बंटा है और भाईचारे की बातें वंचितों को कोई असली बराबरी नहीं देती। 1971 का नरसंहार। भाईचारे की धारणा को सबसे गहरा झटका बांग्लादेश के खूनी इतिहास से लगता है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, जिस पर पंजाबी मुसलमानों का दबदबा था, ने पूर्वी पाकिस्तान पर नरसंहार किया। 3 मिलियन 30 लाख से ज्यादा बंगालियों की हत्या हुई। हिंदू सबसे अधिक मारे गए, लेकिन लाखों बंगाली मुसलमान भी काट डाले गए। उनका अपराध काफिर होना नहीं था, बल्कि बंगाली होना था, अपनी भाषा बोलना, अपनी पहचान पर अडिग रहना और अधीनता को न मानना। वे मुसलमान थे, पर पंजाबी मुसलमानों की नज़र में वे कमतर मुसलमान थे, इतने देशज की अस्वीकार्य, इतने विद्रोही की असहनीय, इतने सस्ते की मिटा देने योग्य। इस विश्वासघात ने यह साबित कर दिया कि साझा मजहब अपने आप कभी एकजुटता नहीं ला सकता। सच्चाई यह है कि भाईचारा हमेशा सीमाओं में बंधा रहा है
और बंगाली मुसलमानों ने उन सीमाओं को पार करने की भारी कीमत चुकाई। बी पसमानदा, इस्लामी भाईचारे का छलावा। भारत में इस्लामी बराबरी का दावा ज़मीनी सच्चाई और आंकड़ों के सामने टिक नहीं पाता। दक्षिण एशिया का इस्लाम कोई जातिविहीन आदर्श दुनिया नहीं है, बल्कि अपनी ही एक कठोर जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है। मुसलमानों को अशराफ, उच्च, अजलाफ, साधारण और अरजल तुच्छ में बांटा गया है। अजलाफ और अरजल मिलकर पसमानदा कहलाते हैं, यानी पीछे छूटे हुए। यह नाम ही इस भेदभाव की गवाही देता है। अशराफ मुसलमान जो अपने को अरब, फारसी या मध्य एशियाई नस्ल से जोड़ते हैं, मस्जिदों से लेकर राजनीति और व्यापार तक हर जगह दबदबा बनाए रखते हैं। वहीं पसमानदा, जिनके पूर्वज ज्यादातर हिंदू या बौद्ध समाज से गरीबी या दबाव में मुसलमान बने थे, हमेशा हाशिए पर धकेले जाते हैं। यह कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि समाज में गहराई से जड़ा हुआ ढांचा है। भारत के लगभग 85% मुसलमान पसमानदा हैं, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी लगभग न के बराबर है। आजादी के बाद संसद में चुने गए करीब 400 मुस्लिम सांसदों में से केवल लगभग 60 पसमानदा पृष्ठभूमि से आए। नेतृत्व हमेशा अशराफ के हाथों में ही रहा। अगर इस्लाम सचमुच जाति मिटा देता तो यह असंतुलन क्यों बना रहता? यह भेदभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ दिखता है। बहुत सी जगहों पर पसमानदा अब भी अलग बर्तनों में पानी पीने को मजबूर होते हैं। उन्हें अशराफ मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता या पिछली कतारों में धकेल दिया जाता है। यहां तक कि मरने के बाद भी भेदभाव जारी रहता है। पसमानदा को अशराफ कब्रिस्तानों में दफनाने की इजाजत नहीं है। 2016 की एक बीबीसी रिपोर्ट अनटचेबल मुस्लिम्स में पाया गया कि 13% दलित मुसलमानों को खाना पानी अलग परोसा जाता है और 8% बच्चों को स्कूलों में अलग बैठाया जाता है। मदरसों और धार्मिक संस्थानों में यह भेदभाव और भी गहरा है, क्योंकि वहां कोई सरकारी निगरानी नहीं होती। पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठन जो 1998 से आवाज उठा रहे हैं, अशराफ मौलवियों द्वारा गैर इस्लामी कहकर बदनाम किए जाते हैं। पसमानदा कार्यकर्ता अमाना बेगम अंसारी कहती हैं कि जातिगत अलगाव के साथ साथ सांस्कृतिक भेदभाव भी उतना ही चोट पहुंचाता है। पसमानदा का मजाक सिर्फ उनकी वंशावली को लेकर नहीं उड़ाया जाता, बल्कि इसलिए भी कि वे अरबीकृत पहनावे, भाषा और रस्मों में फिट नहीं बैठते। यह हकीकत साफ करती है कि जिस इस्लामी भाईचारे की तस्वीर बराबरी के रूप में दिखाई जाती है, वह असल में नस्ल, संस्कृति और वर्ग की नई दीवारें खड़ी करने का तरीका है। यह वही अपनापन नहीं है जिसे हुसैन अपने लेख में दिखाना चाहते हैं। यह तो शोषण की एक और परत है, पक्की, संस्थागत और मजहब के नाम पर नकार दी गई। सार्वभौमिक भाईचारे की असलियत। भाईचारे की बात अक्सर नारे की तरह सुनाई देती है, लेकिन असलियत कुछ और है। पूरी इस्लामी दुनिया में शिया सुन्नी नरसंहार, अहमदिया समुदाय पर जुल्म और पाकिस्तान, ईरान व खाड़ी देशों में जातीय अल्पसंख्यकों का दमन यह साबित करता है कि यह एकता बेहद नाजुक है, कभी थोड़ी सी दरार से टूट जाती है तो कभी हिंसा में पूरी तरह बिखर जाती है। पसमानदा कार्यकर्ता फाइज अहमद फैजी कहते हैं कि निचले वर्गों के साथ भेदभाव सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इस्लामी केंद्रों में भी गहराई से मौजूद है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की बहस को ही देख लीजिए। कई कार्यकर्ता चाहते थे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम शरणार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि अगर ये देश यदि इस्लामी बराबरी के सिद्धांत पर बने थे तो वहां से मुसलमान शरणार्थी बनकर क्यों भाग रहे हैं। सच्चाई यह है कि सिर्फ धार्मिक पहचान किसी को उत्पीड़न से नहीं बचाती।
इस्लामी राज्य अपनी ही श्रेणियां, बहिष्कार और जुल्म पैदा करते हैं। डी जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल को हुसैन सबूत की तरह पेश करते हुए यह दावा करते हैं कि दलितों ने हिंदू उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान चुना और मुस्लिम सत्ता में उन्हें सम्मान मिला। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। यह सही है कि मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री का पद दिया गया, लेकिन असली सत्ता मुस्लिम अभिजात वर्ग के हाथों में रही। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अपहरण, जबरन धर्मांतरण और पुलिस की छत्रछाया में हुए नरसंहार टूट पड़े। मंडल ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उनकी सुनी तक नहीं। धीरे धीरे उन्हें किनारे कर दिया गया, गिरफ्तारी की धमकी दी गई और 1950 में उन्हें भारत भागना पड़ा। जीवन का बाकी समय उन्होंने उन्हीं हिंदू शरणार्थियों की मदद में बिताया जो उसी भाईचारे से भागकर जान बचा रहे थे जिस पर उन्होंने कभी भरोसा किया था। मंडल की कहानी इस्लामी बराबरी का सबूत नहीं, बल्कि उसकी पूरी विफलता का सबसे कड़ा सबूत है। इतिहास को यूं तोड़ मरोड़ कर दिखाना क्यों खतरनाक है। 79 बरस गुजर जाने पर भी डायरेक्ट एक्शन डे का सबक मिटा नहीं, वह अब भी हमारी चेतना को झकझोरने का काम करता है। 1946 की हिंसा कोई सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं थी, बल्कि विभाजन का खाका था, जहां मजहब हथियार बना, पड़ोसी जल्लाद बने और मुक्ति के नाम पर विचारधारा ने हत्याओं को ढक दिया। इन नरसंहारों को सामाजिक संघर्ष कहकर पेश करना उसी प्रोपेगेंडा को दोहराना है जिसने उस हिंसा को संभव बनाया। हुसैन का यह पुनर्लेखन सिर्फ इतिहास का ही मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि पीड़ितों की स्मृति का भी अपमान करता है और आने वाली पीढ़ियों की आंखों पर पर्दा डालने का काम करता है। दुनिया को इस सच को स्वीकार करना होगा कि बंगाल में जो हुआ वह मुक्ति नहीं, सहार था, सुधार नहीं, बल्कि धार्मिक सफाया था। अगर इतिहास को नैतिक बहानों में बदल दिया जाए तो उसका सबक हमेशा के लिए खो जाएगा। फिर वही गलती न हो, इसके लिए सिर्फ स्पष्टता ही सुरक्षा है। 1946 को उसकी क्रूर, सांप्रदायिक और पूर्व नियोजित सच्चाई के रूप में देखना हमारी कोई सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। पीड़ितों के प्रति पहला कर्तव्य है सच कहना। जो सच से कुछ भी कम हो, वह केवल विश्वासघात है।